गोपियां बनी, उन गोपियों का कृष्ण का जो मिलन है उसको जीव का ब्रह्म का मिलन कहते हैं, संबंध कहते हैं। जहाँ पर रस की अनुभूति होती है, उस रस की जो अनुभूति है, जहाँ पर आनंद ही आनंद केवल शेष रहे और संसार की कोई कामना शेष ना रहे, उस रस के आनंद को ही रास कहते हैं। आज महाराज के पावन पर्व पर हम रास की कथा का वर्णन प्रारंभ करेंगे, उसको भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इसको सुनेंगे। यही आज की कथा का पुण्यमय महत्व है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक है जी, आपका बहुत धन्यवाद। पहले ले लिया, कोई बात नहीं, फोटो बाद में खिंचवा लेंगे। चलो निकलते रहो बाहर को। जैसे बाहर निकलते रहो। ये ले ली, ठीक है जी, ये ले लियो अनिल जी, आ गया डब्बा पहले है एडवांस। ठीक है। गुरु जी के पास कामना करता हूँ। नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरं श्रीविष्णुेशं श्रीमद्पार्वती श्रीगोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहन श्रीबालकृष्णं भजे वंशी भूषितरानमणिर्गाः पीताम्बरादरविन्दुफलाधनुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरः धन्वन्तरिन्द्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटं वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्निवरमौक्तिकं करतले वेणुकर्णे कङ्कणं सर्वाणि हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलं गोपालसमीपनवेष्टितो विनयते गोपालचूडामणि श्रीराधयाति सौरवसुधं स्वादैकसञ्जीवनं श्रीराधैकपरायणं प्रतिपदं श्रीराधया राधिकं श्रीराधाकृष्णसंस्कृति श्रीराधया सीतं राधामङ्गलनिर्वेदवशनं श्रीराधिकेषु बोलिए श्री राधेधर की जय। जय श्री राधे,
सभी भगवती वैष्णवों को आज पावन शरद पूर्णिमा पर्व की अनेक मंगल में बधाई, शुभकामनाएं। आज दिल्ली में बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारी श्री हरि सेवा समिति एवं श्री हरि गोपी मंडल के तत्वावधान में पावन शरद पूर्णिमा के उत्सव पर आज भगवान ने ब्रज गोपियों के साथ में शरद के चंद्रमा की लावण्यता के प्रकाश के अंतर्गत समस्त अपने भगवदीय गोपी जनों को, जो भगवान की अतिरंग प्रेम करने वाली गोपियां थी, उन समस्त गोपियों को पूर्णतः भक्ति की तृप्ति करने के लिए महाराज किया। श्री राम वृंदावन में विच विच गोपी विच विच कृष्ण, समस्त गोपियों के साथ में श्री ठाकुर जी महाराज करते हैं। महाराज क्या है, भगवान का राजोत्सव क्या है, भगवान के महाराज की कथा का मैं वर्णन करके आज कुछ सुनाने का प्रयास करूंगा। भगवान ने जो महाराज गोपियों के साथ में किया, उन महाराज में अनेक लोगों को अनेक प्रकार की मन में भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। जो भगवतीय जन नहीं है, वो भगवान की महाराज की कथा को जब सुनते हैं तो उनको उसमें संसार की लौकिक कामना दृष्टिगोचर होती है। वस्तुतः भगवान लौकिक नहीं है, वो पारलौकिक है। उसी प्रकार से ब्रज की जो गोपियां हैं, वो मेरी ऋचाएं हैं, भगवान के मुख से निकली हुई जो ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं ने जब तप किया, वे ऋचाएं तप करने के बाद में जब गोलोक धाम में पहुंची और वहां पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के, भगवान नारायण के रसास्वादन का जब गोपियों ने उस अभूतपूर्व प्रेम की लीला को ठाकुर गोपियों ने अनुभव का रस लिया, उस रस को लेने के लिए पुनः ठाकुर जी से प्रार्थना की, तो वही कृष्ण द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर के आए और वही वेद की ऋचाएं वो गोपियां बनी। उन गोपियों का कृष्ण का जो मिलन है, उसको जीव का ब्रह्म का मिलन कहते हैं, संबंध कहते हैं। जहाँ पर रस की अनुभूति होती है, उस रस की जो अनुभूति है, जहाँ पर आनंद ही आनंद केवल शेष रहे और संसार की कोई कामना शेष ना रहे, उस रस के आनंद को ही रास कहते हैं। आज महाराज के पावन पर्व पर हम रास की कथा का वर्णन प्रारंभ करेंगे, उसको भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इसको सुनेंगे। यही आज की कथा का पुण्य में महत्व है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरा नाम श्री हरि कौशल है, मैं वृंदावन रहता हूँ। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आज के शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त ब्रजजनों को, गोपी जनों को प्रेम को समझाया है कि वास्तविकता में परमात्मा के प्रति समर्पण क्या है, गोपी का और कृष्ण का संबंध क्या है। गोपी कोई संसार की साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान श्री कृष्ण संसार के कोई साधारण पुरुष नहीं है। भगवान उन जब गोपियों ने तब किया है, सकल मुनि के आश्रम में जाए सुखदीप, तो जिस समय भगवान दंडिकारण्य में राम जी वन में गए थे, तो उन जो हजारों वर्षों से मुनि बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, प्रभु श्री राम को देख करके, उनके मुख को देख करके, उनकी सौंदर्यता को देख करके, उनकी आभा को देख करके ऐसे भक्ति में लिप्त हुए कि उन समस्त ऋषियों को का मन हुआ कि हम स्त्री बने और ये राम जी हमारे पति
बने। तो उस समय भगवान राम ने मर्यादा में थे, तो भगवान राम ने कहा मैं द्वापर में जब आऊंगा तो कृष्णावतार लेकर के आऊंगा। ऋषियों, तुमने मेरी भक्ति की है तो तुमको मेरी प्राप्ति होगी। तो वही ऋषि जिन्होंने तप किया था अखंड, वही अखंड तप करने के बाद में ऋषि ब्रज में गोपियां बनकर के आए। दूसरा इस प्रकार का भी गोपियों का विधान है कि ये गोपियां भगवान के रूप से निकली हुई ऋचाएं हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं, मात्राएं हैं। इन्होंने तब किया जब ये गोलोक धाम पहुंची हैं, तो गोलोक धाम में भगवान के इन्होंने रस में स्वरूप को दृष्टिगोचर किया है, रस में लीला का अनुभव किया है। तो इन्होंने गोपियों ने प्रभु की उसी रस की आकांक्षा की, तो उन्हीं गोपियों को भगवान ने आशीर्वाद दिया, वही वेद की ऋचाओं को। तो वही वेद की ऋचाएं उन्हें ब्रज में गोपियां बनकर के आई और भगवान ने उन समस्त गोपियों को अंगीकार किया। गोपी एक प्रेम का भाव है। प्रेम का भाव इस प्रकार है कि आत्मसमर्पण, जैसे कि माता का समर्पण एक अपने पुत्र के प्रति है, एक पत्नी का समर्पण अपने पति के लिए है, एक पुरुष का समर्पण अपने व्यापार प्रतिष्ठान के लिए है। ऐसी भक्ति में जो समर्पण है वो पूर्णतया समर्पण श्री कृष्ण के अलावा जो किसी दूसरे तत्व को जानती नहीं है, उसी तत्व का नाम गोपी है। वो केवल एक ही रस जानती है, अथवा वो मीठा है, अथवा वो खारा है, अथवा वो खट्टा है। माने कि वो केवल एक रस को जाने, उसके अलावा कोई दूसरे रस को ना जाने। उस रस का नाम, उस भाव का नाम ही गोपी है। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है, वो केवल एक भाव है। उस भाव का प्रस्तुतिकरण आज हम कथा के माध्यम से अपनी भगवती वैष्णवों को बताएंगे। यहाँ पर हमारे लगभग 25-30 वर्ष हो गया एक गोपी मंडल है। यहाँ पर गुरु जी श्री हरि सुरेश आचार्य महाराज ने लगभग 25-30 वर्ष पहले एक गोपी मंडल का संगठन किया, उसकी स्थापना करी। आज भी वो गोपी मंडल की समस्त गोपियां, पुरुष लोग, सब लोग वहाँ गोपी मंडल में पाठ करते हैं और किसी गोपी गीत का पाठ करते हैं जिस गोपी गीत को भगवान जब अंतर ध्यान हो गए, विरह हो गया गोपियों को, भगवान से दूर हो गए ठाकुर जी, तो उन गोपियों ने स्तुति करी। तो उस स्तुति को करके भगवान की प्राप्ति हुई। उसी प्रसंग में हमको भी भगवत प्राप्ति हो, ठाकुर जी की कृपा हो। उस कृपा को लेने के लिए 25-30 वर्षों से ये पाठ निरंतर बिना नागा किए यहाँ पर होता है गोपी मंडल में। और उसी क्रम में आज यहाँ पर हम पहली बार इतने वर्षों से इच्छा की, आज वो इच्छा पूरी ठाकुर जी की कृपा से हो रही है। पूरी गोपी मंडल के तत्वावधान में कोई समस्त हमारे गोपी स्वरूपा जो हमारे वैष्णव हैं और गोपी स्वरूपा जो हमारी भगवती है, भक्त मंडली जो माताएं बहनें हैं, वो जो रोज ठाकुर जी को ध्यान करती हैं, जिस पाठ को करती हैं, आज उसी पाठ की हम व्याख्या यहाँ पर करेंगे। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, विलास लासेश्वर भगवान की जय। जय श्री राधे। मेरा नाम श्री हरि सुरेश आचार्य वृंदावन। सर्व व्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण नाम सहस्त्र नाम, भगवान की लीला, भगवान का चरित्र और भगवान का गुणानुवाद, ये जितने भी महामारी हैं, जितने भी दोष हैं, उन सबका विनाश करने वाले हैं। नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्ध शयनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी शेप्यमानम कलानिधि। ये ब्रज में वृंदावन में आज के दिन भगवान ने, श्री राधा रानी ने अपने करोड़ों रूप धारण कर लिए, अकेली राधा रानी, और भगवान ने अपने करोड़ों रूप धारण कर लिए भगवान श्री कृष्ण ने। वृंदावन की अलौकिक लीला में जैसा कि कहा गया है, लावण्य रूप सरसाम तन्वेश विकृत, भगवान अत्यंत रूपवान हैं। ब्रज की स्त्रियां जो अनर्गल प्रलापी हैं,
जो अनविज्ञ लोग हैं, जो ब्रज की गोपियों को स्त्रियां बताते हैं, वो ब्रज की गोपियां स्त्री नहीं है, सचमुच में वो प्रकृति की रूपा है और ईश्वर परमात्मा है। परमात्मा के साथ में हमेशा प्रकृति नृत्य करती है, परमात्मा के साथ में हमेशा प्रकृति नृत्य करती है। समस्त घर की चिंताएं, समस्त घर की कामनाएं, समस्त घर की आदि व्याधि भगवान के रास मंडल के समय पर विलुप्त हो गई थी। जितनी भी गोपियां हैं उन्होंने समस्त अपने घर की कामनाओं का परित्याग करके रूपम दृशाम दृश्यवसाम नफलार्थ लाभम, ब्रज की गोपियों ने अपने रूप में, भगवान के रूप में अपने आप को प्रवेश करके इस प्रकार की हो गई कि वो स्वच्छंद हो गई, पवित्र हो गई, श्रेष्ठ हो गई, मंगलमय हो गई। और इसी रूप में, इसी लीला में मेरा लोगों के साथ का विश्वास है कि जहां अपवित्रता बढ़ती है, असल विचार बढ़ते हैं, वहां महामारी होती है। रास पंचाध्याय की कथा एक बहुत पवित्र धर्म ग्रंथ की कथा है। समस्त धर्म ग्रंथों में रास पंचाध्याय का वर्णन है। ये रास पंचाध्याय को श्रवण करने से संसार के जितने भी पातक लोग हैं सभी पवित्र हो जाते हैं। मैं जानता हूं many people are the reading about the Ras Panchadhyay in England and German and Japan, and many people are examination about the Vrindavan. सारे लोग उसकी शोध कर रहे हैं। जहाँ पर ये रास हुआ यमुना किनारे पर, वो स्थान आज भी है। वृंदावन में दुशाइत नाम का मोहल्ला आज भी है, जहाँ 200 रात्रि एक साथ एकत्रित हो गई थी। हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को स्त्री नहीं बना रहे, उनको हम गोपी बना रहे हैं। गोपी को जो अशुद्ध भावना से देखता है उसकी भी भावना शुद्ध हो जाती है। किसी भी प्रकार से कोई अकुलीन व्यक्ति, असद व्यवहार का व्यक्ति किसी गोपी की सुंदरता को देखता है तो उसके मन में साक्षात राधा रानी के चरणारविंद, पादारविंद को स्पर्श करने का भाव आ जाता है। विश्व में, संसार में हजारों लक्ष्मी और हजारों सुंदरता के रूप में केवल एक ही लक्ष्मी है हमारे वृंदावन में, श्री राधा, जिसको देख करके सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। ऐसी महाकथा का आज के दिन प्रवेश हुआ था और न जाने कितने भाग्यशाली ऐसे हैं जो वृंदावन में रास में प्रवेश करेंगे और उनको भगवान की बंसी श्रवण देगी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आज जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उनको भी महारास की कुछ ना कुछ लीला का प्रवेश होगा और है। अगर आपका लीला से संबंध नहीं होता तो आप यहाँ कदापि नहीं आते, कदापि नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। आप भी ब्रज की विशिष्ट गोपियों में से एक हैं जो भगवान से जन्म जन्मांतर से विछड़े होंगे। इसलिए हे कृष्ण, हम आपके हैं, हम कृष्ण आपके हैं, ऐसा भाव। ये 5 अध्याय हैं भागवत में जो 5 प्राणों को माना जाता है। यहाँ पर किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं है, यहाँ सब स्त्रियां हैं और वो स्त्रियां नहीं है जिसमें स्त्रियों के लक्षण होते हैं, जिनकी एक एक इंद्रियों में श्री कृष्ण के प्राप्ति की प्रबल कामना घुस रही है, जिनमें एक एक गोपी में भगवान कृष्ण का रूप विराजमान है, उसी का नाम गोपी है। कोई गोपी कोई स्त्री नहीं है। पुरुष परमात्मा ईश्वर है, आनंदनीय है, वंदनीय है, जो सारे समाज का, सारे विश्व का मालिक एक है, विष्णु। सनातन धर्म सब धर्मों का उत्पत्ति कारक है। धर्म लड़ने की विषय नहीं होता, धर्म विचार करने का विषय होता है। इसलिए ये सभी धर्म परमात्मा की ओर ले जाने वाले होते हैं और जो धर्म में अधर्म का विकास करता है उसका परिणाम तो आप सामने देख ले तो ज्यादा नहीं चलता। इसलिए इस रास पंचाध्याय की कथा पूज्यपाद पंडित श्री कौशल कृष्ण दास जी महाराज करेंगे, उसको श्रवण करिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।